जय हिंद डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं मोहित यादव, आपका मैथमेटिक्स टीचर। सो लास्ट जो लेक्चर था हमारा, जो उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से फ्रिक्शन को हम रिड्यूस कर सकते हैं। उसके हमने दो मेथड देखे थे। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी जो आज का जो हमारा टॉपिक है, जिस टॉपिक पर हम डिस्कस करने वाले हैं, वो हमारा टॉपिक है कंपेयरिंग एंड ordering फ्रिक्शन। कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग फ्रिक्शन आप सबको पता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बड़ा ही आसान टॉपिक है। आप सबको ये पता है कि कंपेयर किसी दो भी चीज में अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमें किस तरीके से करना है, उन दो चीजों में हमें तुलना करनी है, ये बताना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो ये तो होगा हमारा कंपेयर। ऑर्डर वाला जो सिस्टम है, ऑर्डर वाला जो टॉपिक है, उसमें हमारा क्या है कि अपन दो तरीके से हम ऑर्डरिंग कर सकते हैं। फर्स्ट इज असेंडिंग ऑर्डर एंड सेकंड इज डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, सो ये तो था हमारा कि हमें असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है। अब असेंडिंग ऑर्डर हमारे कौन सा है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 से 4 नंबर है, 1 2 3 4। ओके, इनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर में हम किस तरीके से लिखेंगे? असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, जैसे 1 2 3 4। ये क्या हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम इसको लिखेंगे तो सबसे पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा और फिर उससे छोटा। तो ये क्या हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, तो अब हम इनको कंपेयर करेंगे किसको? फ्रिक्शन में। अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है कि हमें फ्रिक्शन को कंपेयर करना है और उनको ऑर्डरिंग, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। सो सबसे पहले हम किस पे करेंगे? सबसे पहले हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा लाइव फ्रिक्शन। लाइव फ्रिक्शन, और अभी आप सबको पता है लाइव फ्रिक्शन कौन से होते हैं, क्या है? कंपेयर लाइव फ्रिक्शन, कंपेयर लाइव फ्रिक्शन। अभी आप सबको पता है लाइव फ्रिक्शन क्या होता है। ये हम पिछले लास्ट लेक्चर में हम देख चुके हैं लाइव फ्रिक्शन क्या होता है। एक बार फिर बता देता हूँ। लाइव फ्रिक्शन वो होते हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। जिन भी फ्रिक्शन के डिनोमिनेटर सेम होंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे? लाइव फ्रिक्शन कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2/5, 9/5 और 7/5 और 11/5। यहाँ पर आप सब देख रहे हैं कि हमारे पास डिनोमिनेटर 5 5 5 जो सेम है हमारे पास। तो ये सब हमारे क्या हो गए? लाइव फ्रिक्शन। अब हमें इनमें क्या करना है? कंपेयर करना है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। सो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको डिनोमिनेटर को भूल जाना है, क्योंकि ये सेम है। सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर को लिख लेना है 2 9 7 11। ओके, अब इनमें आप असेंडिंग ऑर्डर देखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर अगर आप इनमें करेंगे तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले छोटा कौन सा है? 2 है, फिर कौन सा है? 7 है, फिर कौन सा है? 7 है, फिर कौन सा है? 9 है, और फिर क्या है? 11 है। ओके, सो ये आपने क्या कर दिया? इनका असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। आपने जिस तरीके से इनके न्यूमरेटर को असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है उसी तरीके से आप फ्रिक्शन को लिख दीजिएगा। 2 की जगह पर क्या आएगा? 2/5, 7 का क्या आएगा? 7/5, यहाँ पर क्या आएगा? 9/5 और फिर क्या आएगा? 11/5। इसी तरीके से बस फ्रिक्शन में हमें क्या करना है? असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में फ्रिक्शन आ गया। तो देखा आपने कितना आसान टॉपिक है। आपको कुछ नहीं करना है। डिनोमिनेटर आपका लाइव फ्रिक्शन में सेम रहेगा। न्यूमरेटर में आपको देखना है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर इन न्यूमरेटर में आप देख सकते हैं। अगर हम अब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे तो हमें क्या करना पड़ेगा? वही हमें न्यूमरेटर देखना पड़ेगा। सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है? सबसे पहले बड़ा क्या आएगा? 11, फिर 9, फिर 7 और फिर 2, और फिर इनके फ्रिक्शन को हमें लिख देना है 11/5, 9/5, 7/5 और हमारे क्या पे 2/5। ये क्या होगा? इसका डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। तो इस तरीके से हमें लाइव फ्रिक्शन में असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, और इस तरीके से हम इस मेथड से हम कर सकते हैं। ओके, अब हमारी बात आती है अनलाइव फ्रिक्शन। जैसे अनलाइव फ्रिक्शन, और आप सबको पता है अनलाइव फ्रिक्शन क्या होते हैं। अनलाइव फ्रिक्शन वो होते हैं जिनके न्यूमरेटर बिल्कुल सेम हो और डिनोमिनेटर क्या हो? डिफरेंट।
अनलाइक फ्रैक्शन क्या होंगे जिनके न्यूमरेटर सेम हो और डिनोमिनेटर क्या हो, डिफरेंट हो। ओके, सो न्यूमरेटर सेम हो और डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो हमारे क्या कहलाएंगे, अनलाइक फ्रैक्शन कहलाएंगे। जैसे 2/3, 2/7, 2/5, 2/11 और 2/9। सो आप देख रहे हैं कि ऊपर न्यूमरेटर बिल्कुल हमारे सेम है और डिनोमिनेटर हमारे क्या है, डिफरेंट है। अगर न्यूमरेटर हमारे सेम है तो इनको हम क्या बोलेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन बोलेंगे। अनलाइक फ्रैक्शन में हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। सो सबसे पहले वही मेथड हमें असेंडिंग ऑर्डर में अगर हम इनको लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में हमें इनको लिखना है तो न्यूमरेटर आपका बिल्कुल सेम है तो सबसे पहले डिनोमिनेटर को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। सबसे पहले 3 आएगा क्योंकि ये सबसे छोटा है, फिर 5 आएगा, फिर 7, फिर 9 और फिर 11। ये आपने इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। डिनोमिनेटर को आपने किसमें लिख लिया, असेंडिंग ऑर्डर में। अब बिल्कुल ही जैसे लाइक फ्रैक्शन में आपने सीधा उनका फ्रैक्शन लिख दिया था, उसी तरीके से इनका बिल्कुल चेंज हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि अब इसको चेंज करके लिखना है। जैसे 11 का क्या है, 11 का कितना था, 2/11 सबसे छोटा होगा। फ्रैक्शन में अगर फ्रैक्शन में कंपेयर करें तो ये इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 2/11 हो जाएगा। फिर 9 का कितना है, 2/9। फिर 7 का 2/7, फिर 2/5 और 2/3। ओके, सो ये क्या होगा, इसका असेंडिंग ऑर्डर होगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ न्यूमरेटर पे ध्यान देना है, न्यूमरेटर को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ये हमने न्यूमरेटर को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया और फिर इनके पीछे से आप इसको लास्ट से स्टार्ट कर देना। लास्ट से 11 का कितना था, 2/11, 9 का 2/9 और 7 का 2/7, 2/5, 2/3। ये इसका क्या हो गया, असेंडिंग ऑर्डर हो गया। ओके, अब इसी को हमें अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना हो, डिसेंडिंग ऑर्डर, सो डिसेंडिंग ऑर्डर में भी आपको सेम करना है। न्यूमरेटर को आप भूल जाइएगा क्योंकि न्यूमरेटर बिल्कुल सेम है। ये अनलाइक फ्रैक्शन की बात हो रही है। अभी हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर अलग अलग है। सो डिनोमिनेटर को आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिएगा। सबसे बड़ा डिनोमिनेटर क्या है, 11 है, 11 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 5 हो गया और फिर क्या हो गया, 3 हो गया। ये हमने डिनोमिनेटर को क्या लिख लिया, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया है। अब इनका उल्टा आप लास्ट से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। 3 का क्या हो गया, 3 का क्या है, 2/3, ये बड़ा हो जाएगा। फिर 7 का 2/5, फिर 2/7 और फिर 2/9 और 2/11। ओके, सो इस तरीके से आपको इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन में केवल एक ही चीज का डिफरेंस है कि लाइक फ्रैक्शन में हम सीधा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर देखते थे और उनका सीधा फ्रैक्शन लिख देते थे, वो उसका असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर आ गया। बट अनलाइक फ्रैक्शन में हमें क्या करना है, आपको डिनोमिनेटर देखना है, उसको पहले डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है और फिर उसके लास्ट से स्टार्ट कर देना है। वो आपका क्या होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। ओके, तो ये तो लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन की बात। अब हमारे पास आती है कि अगर हमारे पास अलग अलग फ्रैक्शन हो, अलग अलग डिजिट के फ्रैक्शन हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, अलग अलग डिजिट के फ्रैक्शन हो तो हमें क्या करना पड़ेगा। जैसे हमारे पास एक फ्रैक्शन है 2/3 और 4/9। ओके, सो ये हमारे पास 2/3 और 4/9 अलग अलग जो फ्रैक्शन है, इनको हमें कंपेयर करना है। इनको हम किस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं। सो सबसे पहले जो मेथड है इसका, इसमें क्या यूज होगा कि सबसे पहले या तो हम इनका एलसीएम ले लें। आपने पिछले चैप्टर 3 में आपने सीखा था कि एलसीएम किस तरीके से ले सकते हैं। सो हमने इनका एलसीएम लिया, 3 और 9 का एलसीएम, 3 1 3, 3 3 9 और 3 1 1। ओके, सो एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम हो गया 3 × 3 = 9। ये क्या हो गया, एलसीएम। एलसीएम को आपको यहाँ रखना है 9। एलसीएम को 9 को 3 से डिवाइड करेंगे। 9 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आया, 3 आया। 3 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है, 2 3 जा 6। ओके, 9 और 9 को डिवाइड किया, 9 1 9, यहाँ पर मल्टीप्लाई 1 पे किया 1, सो 6 और 1। 6 किसका है,
2/3 का। सो 2/3 इज ग्रेटर देन 4/9। इस तरीके से हम डिफरेंट डिजिट के जो फ्रिक्शन है उनको हम कंपेयर कर सकते हैं। इसमें एक एग्जांपल और लेके देखेंगे। जैसे 7/8 हो गया और हमारे पास 11/4 हो गया। ओके, सो ये हमारे पास डिफरेंट डिजिट के फ्रिक्शन है, इनको हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। कंपेयर करने के लिए फर्स्ट मेथड मैंने आपसे क्या बताया कि हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है। 8 और 4 का एलसीएम लेंगे। 2 से 2 4 का 8, 2 2 जा 4, 2 से 2 2 जा 4, 2 अंदर 2 और 2 से 2 1 और 1। ओके, एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम हो गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ये क्या हो गया हमारा एलसीएम। एलसीएम हमने यहाँ पर रखा 8 और 8 को डिवाइड किया तो कितना आया, 8 में 1 पे गया, 1 को यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो 7 हो गया। और 8 को 4 से डिवाइड किया, 8 को अगर 4 से डिवाइड किया आंसर कितना है 2, 2 को यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो 11 2 22। ओके, 22 बड़ा है या 7 बड़ा है, 22 बड़ा है तो 22 का कौन सा फ्रिक्शन हो गया, 11/4 इज ग्रेटर देन 7/8। तो इस तरीके से हमें तो अगर डिफरेंट डिजिट के अगर फ्रिक्शन मिल जाए तो हमें इस तरीके से एलसीएम लेके हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। ओके, सो अब इसमें हमारा सेकंड मेथड क्या है कि अगर डिफरेंट डिजिट के अगर हमें नंबर मिल जाए तो हमें किस तरीके से इनको कंपेयर कर सकते हैं। सो उसका नाम है हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी हम फ्रिक्शन का कंपेयर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 2/3 और 1/3 ये दो फ्रिक्शन हमारे पास गिवन है। सो 2/3 और 1/3 को हमें कंपेयर करना है। अब हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 2 और 3 की ध्यान रखना, इसमें एक चीज बात हमेशा ध्यान रखना कि पहले यहाँ से इन दो डिजिटों की हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू कितना हो गया 6। ओके, और 3 मल्टीप्लाई 1 कितना हो गया 3। सो आपको पता है कि 6 बड़ा है या 3 बड़ा है, तो आप कहोगे सर 6 बड़ा है। सो 6 का कौन सा होगा 2/3 इज ग्रेटर देन 1/3। सो इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी आप इनको कंपेयर कर सकते हैं। ओके, सो इसमें हम अदर एग्जांपल देखेंगे। अदर एग्जांपल है हमारा जैसे 7/9 और यहाँ पर हो गया हमारा 2/4। ओके, सो इनको हमें कंपेयर करना है। सो इनकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 और 4 की मल्टीप्लाई की, 7 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू कितना हो गया 28 हो गया। 9 और 2 की मल्टीप्लाई की तो कितना हो गया 9 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू हो गया 18। सो आपको पता है 28 बड़ा है 18 से, 28 इज ग्रेटर देन 18। सो 28 का कितना हो गया 7/9 इज ग्रेटर देन 2/4। सो इस तरीके से हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। अभी आपकी जो एक्सरसाइज है कंपेयर एंड कोडिंग फ्रिक्शन के लिए वो है हमारे पास 4.3। अभी हम 4.3 के क्वेश्चन करके देखेंगे कि हम किस तरीके से इनको कंपेयर कर सकते हैं। सो 4.3 का जो फर्स्ट पार्ट ए है, पार्ट ए का जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या 3/5, 1/5, 4/5 एंड 2/5 इनको हमें कंपेयर करना है। ठीक है ना, आप सबको पता है क्वेश्चन दी गया कि 3/5, 1/5, 4/5, 2/5 आप सबको पता है डिनोमिनेटर सेम चल रहा है, 5 5 5 डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम चल रहा है। तो जिन फ्रिक्शन का डिनोमिनेटर सेम होता है उनको हम क्या बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शन। ओके, सो ये हमारी क्या होगा लाइक फ्रैक्शन हो गया। हमें डिनोमिनेटर को भूल जाना है और क्वेश्चन में लिखा है कि इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। किसमें लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। सो आपको पता है डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम हो गया तो हमें न्यूमरेटर पे ध्यान देना है। न्यूमरेटर हमारा कितना है 3 1 4 2। इसको असेंडिंग ऑर्डर में आप लिख लीजिएगा। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है सबसे पहले छोटा, फिर बड़ा और फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा। 1 2 3 4 ये हमारा क्या होगा, इसको असेंडिंग ऑर्डर हो गया। तो इनको अगर हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया है तो लाइक
फ्रिक्शन में मैंने बताया था कि आपको सेम लिख देना है, 1 का कितना है 1/5, 2 का कितना है 2/5, 3 का कितना है 3/5 और 4 का कितना है 4/5। ये हमारा क्या हो गया, इस तरीके से हम लाइक फ्रिक्शन को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पार्ट बी का। पार्ट बी का फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्या है कि राइट द फॉलोइंग फ्रिक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 8/10, 8/9, 8/5 एंड 8/7। इनको हमें क्या लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन है 8/10, 8/9, 8/5, 8/7। सो आपको दिख रहा है न्यूमरेटर बिल्कुल सेम चल रहे हैं 8 8 8। सो ये क्या हो गया हमारा अनलाइक फ्रिक्शन। क्या हो गया अनलाइक फ्रिक्शन। अनलाइक फ्रिक्शन क्या होता है कि जिनके न्यूमरेटर बिल्कुल सेम हो और डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, उन्हें हम क्या बोलेंगे, अनलाइक फ्रिक्शन बोलेंगे। सो आपको न्यूमरेटर को भूल जाना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें इनको लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर पे ध्यान देना है। डिनोमिनेटर को डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें लिख लेना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब करता है सबसे पहले बड़ा, सबसे बड़ा इनमें से क्या है 10 है, फिर क्या है 9 है, फिर क्या है 7 है और फिर क्या है 5 है। ये क्या हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। और मैंने आपको बताया था अनलाइक फ्रिक्शन में बिल्कुल उल्टा होता है, आपको लास्ट से स्टार्ट कर देना है। सो लास्ट क्या है 5 है, 5 का कितना है 8/5 हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रिक्शन में, और 7 का कितना हो गया 8/7, 9 का कितना हो गया 8/9 और 10 का कितना हो गया 8/10। सो ये क्या हो गया हमारा अनलाइक फ्रिक्शन में डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, ये हो गया फ्रिक्शन में। सो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। लाइक और अनलाइक फ्रिक्शन में थोड़ा सा चेंजमेंट है कि लाइक फ्रिक्शन में हमको सीधा नोमिनेटर और डिनोमिनेटर देखना है और बिल्कुल सीधा उनका फ्रिक्शन लिख देना है, वही उनका असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। अनलाइक फ्रिक्शन में हमें क्या करना है, अनलाइक फ्रिक्शन में हमें पहले डिनोमिनेटर को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है और फिर उनके लास्ट से स्टार्ट कर देना है। वो फ्रिक्शन जो आएंगे वो उनका डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। ओके, सो ये हो गया हमारा पार्ट बी। अभी हमारे पास क्या है पार्ट सी। पार्ट सी में हमें क्या करना है, कंपेयर ईच पेयर ऑफ फॉलोइंग फ्रिक्शन बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें क्या करना है, इनको कंपेयर करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2/3 और क्या है 5/8। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके कंपेयर करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई की हमने 2 × 8 कितना हो गया हमारे पास 16, 3 × 5 कितना हो गया 3 × 5 × 3 कितना हो गया 15। सो आपको पता है 16 बड़ा है या 15, तो 16 इज ग्रेटर देन 15। सो 16 का कौन सा हो गया 2/3 और 15 का कौन सा हो गया 5/8। सो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। अभी हमारे पास इसका एक सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, बिकॉज ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट टाइप है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना आना चाहिए और क्रॉस मल्टीप्लाई करके कंपेयर करना आना चाहिए। सो हमारे पास एग्जांपल है 4/7 एंड 5/8। 4/7 एंड 5/8 को कंपेयर करना पड़ेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 4 × 8 इक्वल टू कितना हो गया 32, 7 × 5 कितना हो गया 35। सो आपको पता है 32 बड़ा है या 35, तो आप बोलोगे सर 32 छोटा है किससे 35 से, यही है ना, 32 छोटा है 35 से। तो 32 का फ्रैक्शन कितना हो गया 4/7 इज लेस देन 5/8। सो यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। सो इस तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं। सो आज हमने कंपेयर करने का टॉपिक पढ़ा कि लाइक फ्रिक्शन किस तरीके से कंपेयर किया जाता है, अनलाइक फ्रिक्शन में कैसे कंपेयर करेंगे, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया अदर डिजिट हो तो उनको किस तरीके से एलसीएम मेथड से हमने फ्रिक्शन को कंपेयर करना सीखा। ओके, सो अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो हमारा फ्रिक्शन में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवाइड और मल्टीप्लाई का होगा। ओके, थैंक यू।